हेलो हेलो। ठीक हो? बताओ 1,000 में कितने ग्राम? 1,000 किलोग्राम में ए 1,000 में 500 ग्राम। ये वाह क्या बात है, 500 मिलीलीटर, सुन रहे हो? कहाँ से पढ़े हो तुम? हैं? तो बचपन में पढ़े थे और अभी तक तुमने उसका इस्तेमाल कभी नहीं किया जो भूल गई? वाह, बच्चे हो तो ऐसे, वरना ना हो। हैं? तुम्हें ये नहीं पता है कि 1 ग्राम में 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 लीटर में कितने लीटर 1 मिलीलीटर होते हैं, 100 रुपए में कितने पैसे होंगे ये भी नहीं पता होगा फिर? तो पता है, बताओ कितने पैसे होते हैं? या वाह 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 वाह, क्या बात है। 250 मतलब? 100 रुपए में 250 मतलब क्या? मैं पैसे की बात कर रहा हूँ। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं ये बताओ? वाह। अब रहम करो, अब मेरे पे रहम करो, अब मैं सवाल नहीं पूछ सकता तेरे से। वाह, 50 होते हैं। अब रहम करो, मैं तुमसे सवाल नहीं पूछूंगा। हाँ, रहने दो। अरे भाई साहब, ये अलग लेवल की है। अच्छा रहने दो, अब मैं तुमसे सवाल नहीं पूछूंगा। रहने दो, अब जवाब भी मत देना तुम, रहने दो। हो गया, बहुत हंस लिया आज। हाँ, वर्क डन इन फिजिक्स ये कल बताया था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता दिया था क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चन करा था। आज टारगेट क्या रहने वाला है, डिफरेंट केसेस ऑफ वर्क होता है, सब कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर। वेक्टर रेजुलेशन हमने किया था, वही जो एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा वाला किया था, वही चीज है, वो पहले बता दिया था। तो चलो आज क्या है ये चीज, केसेस ऑफ वर्क हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना, रिवीजन वाला जो कल बोला था। इसको करेंगे बाद में, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, जो पढ़ाया उसका रिवीजन हो जाएगा। याद है? किसको नींद आ रही है? निकेत को नींद आ रही है, बड़ा लंबा उबासी मार रहा है ये तो। हाँ निकेत, कहाँ थे तुम रात में? गांव में? वाह 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 वाह, क्या बात है। चलो यहाँ पर निकालो एफ एक्स और एफ वाई। ये एफ वाई होगा और ये एफ एक्स होगा। अभी दोनों निकालो। अभी तो मैंने ये कंपोनेंट तोड़ के तुमको दिखा दिया कि इस तरह से आ रहा है। अगली बार मैं सिर्फ और सिर्फ फोर्स दिखाऊंगा कहां लग रहा है, और उसका कंपोनेंट तुम्हें तोड़ के दिखाना पड़ेगा, और वो निकालना भी तुम्हें ही पड़ेगा। सर, आप भी थोड़ा कॉपी वॉपी निकाल लीजिए। क्या आया? कितना? 30√2 या 30/√2? रेशनलाइज किया? रेशनलाइज करना होगा। तुम्हारा कितना आ रहा है? 60/√2। रेशनलाइज करोगे तो 30√2 आ जाएगा। दोनों बराबर आया, 45 डिग्री पे हमेशा बराबर ही आएगा दोनों।
एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों बराबर आएगा। तो क्या बताया था यहां पे, कैसे करना होगा? तो एफ एक्स हमें देखना है, तो ये एफ एक्स वाला क्या होता है, एफ कॉस थीटा होता है। अगर मान लो यहां पर कुछ भी होता है, एफ की जगह पर हमने ए लिया होता तो ए कॉस थीटा हो जाता, ए कॉस 45 डिग्री हो जाता, बी होता तो बी कॉस 45 डिग्री हो जाता। कुछ भी रखोगे ना तो उसमें लगा दो कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बताओ, एफ एफ कॉस 45 डिग्री। अब बताओ एफ कितना है, 60 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करोगे, ऊपर से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 होगा, 2 से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 30√2 न्यूटन। सेम टू सेम तुम्हारा ये भी आएगा, एफ साइन 45 डिग्री आ जाएगा, ये हो जाएगा 60 इंटू 1/√2 इंटू √2/√2, ये भी आ जाएगा तुम्हारा 30√2 न्यूटन। ठीक, दोनों सेम आएगा। दूसरा, इसका निकाल सकते हो कोई, एफ इक्वल टू मैं दे रहा हूं यहां पर, एफ इक्वल टू 100 न्यूटन। क्या कभी इस तरह से फोर्स लगते हुए देखे हो तुम, ऐसे ठेला को इस तरह से धक्का देते हैं ये, या फिर वो जो कचरा उठाने वाला ट्रॉली होता है उसको धक्का देते हो, इस तरह से देते हो ना, इस तरह से। तो वैसे ही यहां पर धक्का दे रहा है, फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन का, ठीक है, ऐसे ऐसे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अब यहां देखना तुम्हें एक्स कंपोनेंट क्या होगा और वाई कंपोनेंट, देखो ऊपर आ रहा है कि नीचे आ रहा है, ये तुम देखो। नहीं दिखेगा तुमको, ये इस तरह से कुछ दिख रहा है तुमको। अगर ये 30 पे है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा, होगा ना। अब मुझे बताओ, देखो फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर को तुम एक प्लेन में कहीं भी मूव करा सकते हो। तो एक इसका ये होता है कि इसको तुम मूव करा के यहां इस तरह से लगा सकते हो, मतलब ये है कि फोर्स यहां इस तरह से लग रहा है, ठीक है। या फिर तुम इसको यहीं पे रहने दे सकते हो, यहां इस तरह से फोर्स लग रहा था इस पे, ठीक है, इस तरह से इस पे फोर्स लग रहा था।
यहां इस तरह से लग रहा था, ठीक है। तो अब इसको हम कंपोनेंट में कैसे तोड़ें, कंपोनेंट में कैसे तोड़ें, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये अगर फोर्थ है तो फोर्थ होता है वेक्टर, इसको हम मूव करा सकते हैं इस तरह से, ठीक। ये तुम्हारे काम का ज्यादा नहीं है, तुमको जल्दी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये इस तरह से आ सकता है, ये ठीक इस तरह से आया। अब देखो ये एंगल को अगर तुम देखो तो एंगल ये कितना होगा मुझे बता सकते हो तुम। ये एंगल अगर पहले ऐसा था ना, पहले ऐसा था, ये 30 था, ये 60, तो अब ये वाला एंगल कितना होगा, 60 होगा, 60, और ये कितना होगा, 30 होगा, ठीक। इतना समझ में आया। अब बताओ ये तुम्हारा एफ है, ये एफ है, एफ इक्वल टू 100 न्यूटन है। तो अब मुझे बताओ तुमको कौन सा एंगल दिया था, किसी भी एंगल से निकाल सकते हो, या तो 30 से या 60 से निकाल सकते हो। इधर वाला कंपोनेंट तुम्हारा एक्स कंपोनेंट होगा ना, तो इधर तुम क्या लिख सकते हो, अब तो तुमको दिख रहा है ना, ये एफ है और ये थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। लेकिन थीटा कितना, कौन सा, 30 या 60, 60 वाला जो इन दोनों के बीच में एंगल है 60 है, तो यहां क्या लिखोगे अब, एफ कॉस 60 डिग्री है। अब इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये वाला एंगल है, ये वाला कंपोनेंट होगा इसके जस्ट परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा, एफ साइन 60, ये हो जाएगा। अब दोनों कंपोनेंट हमारे पास आ गया है, दोनों निकल जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए आसान सा है, ये सबको दिख जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें वेक्टर का इस्तेमाल करके फोर्स को मूव कराना होता है, क्योंकि वो दिख जाता है, नहीं तो तुमको यहां भी दिखा सकता था, लेकिन अभी उतना लोड नहीं लेना है। इस पर हम ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे हम उस पर, ठीक है। चलो इसको लिख लो, तो यहां से एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 100 इंटू कॉस 60 कितना होता है, 1/2 क्या, हाँ 50, 50 न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद एफ वाई हो जाएगा हमारा 100 इंटू √3/2 इज इक्वल टू 50√3 न्यूटन। कहां पे, तुम इस वाले एंगल का इस्तेमाल किए हो ना, इस वाले एंगल का इस्तेमाल किए हो, इसका इसके हिसाब से ये वाला तुम्हारा एफ कॉस 30 होगा, ठीक है। इस एंगल के हिसाब से ये वाला एफ कॉस 30 होगा, और इस एंगल के हिसाब से ये वाला एफ साइन 30 होगा। दोनों से वैल्यू सेम आएगा, तुम निकाल के देख सकते हो। अगर तुम इस एंगल को मानते हो ना, उस हिसाब से बताओ ये वाला कितना होगा, एफ साइन 30 तुमने इसके हिसाब से लिया, साइन 60 इसके हिसाब से लिया था, तो कॉस 30 इसके हिसाब से होगा। तुम देखो इससे क्या सेम वैल्यू आ रहा है, देखो अगर तुम 30 का इस्तेमाल करते हो ना, अगर तुम 30 का इस्तेमाल करोगे तो ये क्या होगा, एफ कॉस 30 डिग्री होगा, होगा ना। अब बताओ 100 √3/2 50 कितना आया, 50√3 आया। बताओ ये नीचे वाला कंपोनेंट एफ वाई है, क्या एफ वाई 50√3 आया। तुम यहां से ये भी देख सकते हो कि एफ कॉस 60 तुमने किससे लिया है, इस एंगल को मान के ना। अगर तुम इसको मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ साइन 30 हो जाएगा। एफ साइन 30 का वैल्यू निकाल के देखोगे तुमको क्या दिखेगा, 50 ही दिखेगा, ठीक है। तो दोनों किसी भी एंगल का इस्तेमाल करो, लेकिन सिर्फ उसी को उस टाइम पे देखना है। अब ये नहीं कि तुमने एफ एक्स देख लिया इस वाले एंगल को मान के, और एफ वाई देख लिया तुमने इस वाले एंगल को मान के, तब वो गलत हो जाएगा। हमेशा एक एंगल पे फोकस करो, ठीक है। एक एंगल पे फोकस करने से तुमको दिख जाएगा, नहीं तो तुम गलत कर जाओगे, ठीक। इतना आया। अब इस पे क्वेश्चन करना है।
अब तुम फोटो ही बना रही हो, छोड़ दो, मत बनाओ। तुम तो घर पे भी लिख लेती हो ना, घर पे ही लिख लेना। हम्म? क्लास में रह के ना तुम समझती हो ना लिखती हो, क्या करती हो? कुछ भी नहीं। अच्छा, बता रहा था। तो इतना जब समझने में कंसंट्रेशन रहता है तुम्हारा, तो समझ कहाँ आता, कहाँ चला जाता है तुरंत? वाह 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 वाह। हैं? इधर से सुन के इधर से निकाल जाता है क्या तुम्हारा ये ऐसे? हैं? बढ़िया है। चलो सवाल देखते हैं अगला। क्वेश्चन है। अब थोड़ा हम न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg moves a distance of moves a distance of 4 meter by the application of force of magnitude 20 Newton. Find work done by the force. आ जाएगा? क्या सर, कैसे? इसमें क्यों तुम एफ कॉस लगा रही है? इसमें कौन सा कॉस, किसी एंगल पे बोला है मैंने? आ जाएगा? अब बताओ, एक कोई ऑब्जेक्ट है, एक कोई 5 kg का ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने क्या किया है, फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया? अब इस पे हमने क्या किया है भाई, फोर्स लगाया है इस तरह से। कितना न्यूटन? 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है। और कितना डिस्टेंस मूव किया है? हाँ, कितना डिस्टेंस मूव किया है ये? अगर इसमें हमने फोर्स लगाया तो कितना मूव किया ये, इस तरह से 4 न्यूटन, सॉरी 4 मीटर मूव किया। फोर्स लगाने के बाद इस तरह से 4 मीटर मूव किया। तो पहले यहां था, अब कहां चला गया? अब चला गया भाई यहां पे। अब यहां पे आ गया है। ये कितना आया यहां से लेके यहां तक? 4 मीटर आ गया। ठीक, और तो कुछ नहीं दिया है। दिया गया ये 5 kg का है। चलो भाई, 5 kg का ब्लॉक है, 5 kg का ब्लॉक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 4 मीटर मूव किया है। हमें वर्क डन का फॉर्मूला मालूम है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। या स्ट्रेट रोड है तो तुम्हारा क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है अगर स्ट्रेट रोड है तो। ठीक है, तो यहां पर फोर्स कितना है, 20 न्यूटन है। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 4 मीटर से कर दोगे। ये क्या आ जाएगा, 80 जूल आ जाएगा। क्या, 80 जूल, 80 जूल आ जाएगा। हाँ, क्या
mg को बैलेंस नहीं कर देगा उसका नॉर्मल फोर्स? क्या उसकी वजह से मोशन हो रहा है? मोशन किसके कारण से हो रहा है? कॉज ऑफ मोशन कौन है? एक्सटर्नल फोर्स जो है, तो वही वर्क करेगा ना। ये mg तो कोई, इसके वजह से तो कोई मोशन ही नहीं हो रहा है। अगर इसके वजह से कोई मोशन होगा तभी तो वर्क डन होगा ना। यहां पर देखना कि काउज क्या है, कौन सा फोर्स इसको मूव करा रहा है, तो उसकी वजह से वर्क डन होगा। हो गया? चलो अगला सवाल, क्वेश्चन है, फाइंड वर्क डन बाय द मैन एज शॉन इन फिगर। फिगर में तुमको दिख रहा है किस तरह से मैन जो है वर्क कर रहा है। ये एक बॉडी है जिसको मैन क्या कर रहा है, खींच रहा है। ये इधर की तरफ इसको खींच रहा है, कितना फोर्स लग रहा है ये बता देता हूं मैं। ये इधर इसको खींच रहा है, और इसका जो ये गया कितना दूर है, ये गया है यहां से 3 मीटर। ठीक, तो निकालना है वर्क डन कितना होगा, इस मैन ने कितना खींचा ये निकालना है। या नहीं तो अब इसको डिलीट भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, बना लो जिस तरह से तुम फिगर बना सकते हो। अगर तुम मेन नहीं भी बनाओ तो तुमको फोर्स दिख रहा है ना, फोर्स लग रहा है इस तरह से, फोर्स इधर से लगा के खींच रहा है, और तुम्हें पता है उसके बाद क्या करना है, फोर्स का कंपोनेंट तुम्हें देखना है, उसके बाद आसान है।
100√3 जूल, 10 100, हाँ आया, कितना आया? 100 जूल 3 100√3 जूल या 100 जूल 3? 100√3 जूल। क्या हुआ उसको? लॉक कर दे? पहले बना लो रे बेशरम, उसके बाद बोलना लॉक वॉक है। एक एक बिंदा तक अभी तक कॉपी पे नहीं चलाया है, ना लिखा है, और लॉक कर दे, देख रहे हो क्या करेगा लिख के? बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, तो इसीलिए तो मैं इसको सर कहता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ मैं इनको, है अनिकेत सर, ये सर हैं हमारे। अब देखो यहाँ कुछ नहीं, बस फिगर बना के एक ताम झाम दिखा दिया और कुछ नहीं है। तो हमें निकालना क्या है? वर्क डन निकालना है ना। वर्क निकालने के लिए हमें पता है कि फोर्स इंटू एफ इंटू एस, एफ एस कॉस थीटा होता है, या एफ एक्स कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो एफ मुझे बताओ कितना है? 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। अब बताओ इस वाले कंपोनेंट के कारण से ही तो इसका मोशन होगा, इस वाले कंपोनेंट के कारण से ही मोशन होगा। तो बताओ यहां पर एफ कॉस एफ इंटू एच, एच कितना है? 10 मीटर है ना, और कॉस 30 का वैल्यू √3/2, ये गया 10 टाइम्स। तो W क्या हो गया? ये 100√3, अरे जूल, मैं न्यूटन लिख दिया, जूल। है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कैसे करोगे? फोर्स लगा रहे हो तुम इधर, हमेशा जब भी फोर्स का कंपोनेंट लेना होता है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेना होता है ना, तो फोर्स का कंपोनेंट तुमको लेना ही पड़ेगा, हम उधर नहीं लगा सकते डायरेक्ट। है पहले वाले केस में कैसा फोर्स लगा रहे थे? हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे थे ना, डायरेक्ट हॉरिजॉन्टली फोर्स लगा रहे थे, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही लगा रहे थे, इसीलिए हाँ 0 डिग्री वहां पर ना, 0 डिग्री था वहां पर, मैक्सिमम फोर्स लग रहा था वहां पे। हाँ कैसे? कल आते तो पता चल जाता कैसे। कल वाला लेक्चर देखे नहीं आए तो ना, क्यों देखोगे? जब तुम क्लास में रह के क्लास का लेक्चर नहीं देखते हो तो फिर घर पे तुम क्या ही करोगे? कल पढ़ाया था, कल लिखाया था वो सारा डेटा, cos 30 का वैल्यू, cos 50, cos 45 का वैल्यू, cos 60 का, cos 90, cos 0, sin cos 10, सबका लिखाया था वैल्यू। ये इतना आप समझ में आ गया, वर्क डन इस तरह से निकाल लोगे। अब देखो कभी कभी एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक बॉडी है जिसका मास है मान लो कि 5 kg का, उसको रोल कर दिया गया, रोल कर दिया मतलब इस तरह से फोर्स लगा के फेंक दिया गया, या नहीं तो वर्क डन बाय इंजन पूछा जाता है कि इंजन कितना वर्क किया, 0 से स्टार्ट किया और 30 सेकंड में इतनी की स्पीड पकड़ लिया, ठीक है, इतनी की स्पीड पकड़ लिया 30 सेकंड में, तो वो कितना इसका मास दे देगा कि मास कितना है, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कितना वर्क डन होगा, तो सिंपल से क्या करना, वहां पर तुमको निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, और मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स आ जाएगा, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी आ जाएगा। उस टाइप का क्वेश्चन एकदम से लास्ट में वर्क डन, ये वर्क एनर्जी पावर खत्म होगा तो कराऊंगा, अभी ये सिंपल सी चीजें देख लो, ठीक। अब आगे है तुम्हारा केस ऑफ वर्क। अब 3 टाइप का केस होता है, 3 टाइप का केस होता है। पहला केस होता है पॉजिटिव वर्क डन, उसके बाद होता है नेगेटिव वर्क डन, उसके बाद होता है जीरो वर्क डन, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन क्या होता है वही अभी हमें पढ़ना है, ठीक है। 3 टाइप के केस होता है पॉजिटिव वर्क डन, या इस हिसाब से देखो तो देखो यहां पर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो डायरेक्ट क्या करोगे, W = F × D, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया। और यहां पर देखो
डिस्प्लेसमेंट जीरो है बिल्कुल, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो नो वर्क डन। और यहां पर डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो यहां पर भी वर्क डन कितना होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर देखेंगे तीसरा केस यहां पर नहीं लिया हुआ है निगेटिव वर्क डन का, हम वो केस भी देखेंगे। तो तीन टाइप का केस होता है, पॉजिटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। ठीक है, तो हेडिंग डालोगे, हेडिंग डालो पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन। हमने वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, पहले एक चीज यहां पर मैं साइड में लिख देता हूं फिर उसको समझाता हूं। वर्क डन होता है W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। यहां पर अगर वर्क डन पॉजिटिव है, अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो कॉस थीटा को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। ठीक है, अगर वर्क डन हमारा नेगेटिव है तो कॉस थीटा को क्या होना पड़ेगा, कॉस थीटा को नेगेटिव होना पड़ेगा। और अगर हमारा वर्क डन जीरो है तो कॉस थीटा को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। ये केस यहां पर रहने दो साइड में। अब हम एक एक करके पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन को डिस्कस करते हैं। पहला नंबर पॉजिटिव वर्क। ठीक है, पॉजिटिव वर्क के लिए मुझे बताओ वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा कहां तक पॉजिटिव होगा, थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हो गया, ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हो थोड़ा बहुत, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक ये सब पढ़े हो, जानते हो कौन से कोऑर्डिनेट में ये पॉजिटिव होता है, कौन से कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है, पढ़े हो। देखो कॉस थीटा साइन थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा कॉट थीटा और सेक थीटा सबके सब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है। तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें कॉस थीटा साइन थीटा टेन थीटा ये सब के सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकेंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सबके सब नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हमें देखना क्या है, इसमें कॉस नेगेटिव होगा। ठीक है, ये दो चीज हमें देखना है क्योंकि हमें कॉस पे यहां पर फोकस करना है। यहां पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन टेन कॉस सबके सब पॉजिटिव होता है और सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉस नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखो अगर हम एंगल देखते हैं, एंगल की बात करूं तो एंगल तुम लोगों ने पढ़ा होगा, एंगल को तुमने जाना होगा, एक्यूट एंगल होता है, ऑब्टूज एंगल होता है और राइट एंगल होता है ना। अब बताओ अगर ऐसा हमने एंगल बनाया, अगर ये एंगल है, ये एंगल क्या होगा बताओ, एक्यूट एंगल होगा कि नहीं होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। ये किसके बीच में है, 0 और 90 के बीच में है ना, 0 और 90 के बीच में है। और ये क्या है, तुमको फर्स्ट कोऑर्डिनेट लग रहा है क्या, लग रहा है ना। अगर यही एंगल अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये वाला होता, इस तरह से ये एंगल की बात करता, तो कहां चला गया, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में चला गया। ये 90 डिग्री से ज्यादा सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाता है, ऑब्ट्यूज हो गया। राइट एंगल कब होगा, राइट एंगल ये वाला हो जाएगा।
ये समझ में आया? तो राइट एंगल तक क्या होता है, राइट एंगल से पहले पहले तक क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, उसके बाद जैसे जाओगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में चल जाएगा। अब उसी की हम यहां पर अब बात करेंगे। थोड़ा बहुत अगर समझ में आया तो कोशिश करना अच्छे से समझने की। अब देखो कॉस थीटा होना चाहिए पॉजिटिव, तो थीटा क्या होना चाहिए भाई, थीटा होना चाहिए एक्यूट, एक्यूट एंगल, और ये चीज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक, अब तो इसका मैं केस भी बना देता हूं, केस बना देता हूं। ठीक है, इस टाइप से अगर यहां से लेके यहां तक अगर फोर्स लगता है ना, इस तरह से फोर्स लगता है, तब हमेशा वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तब यहां पर तुमको क्या दिखा, थीटा कहां से कहां तक होना चाहिए भाई, थीटा होना चाहिए 90 से कम और 0 के बराबर, तब जाके तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। ठीक है, तो यहां पर तुम लिख सकते हो, अगर तुम शब्दों में लिखना चाहोगे तो if theta lies between 0 degree to 90 degree then work done will be positive। ये तुम अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, if theta lies between या if angle lies between, if angle lies between, हाँ, देखो इसको जब देखता हूं तब ये लिखना शुरू करती है, नहीं तो कहीं और देखती रहती है। if theta lies between 0 डिग्री टू, मैं लिख ही देता हूं, if theta lies between 0 डिग्री टू 90 डिग्री but not equal to 90, then work done will be positive। हम्म 46 पे रहा, उतना तुमसे पूछा ही नहीं जाएगा, उतना एंगल के लिए तुमको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो निकाला गया है, जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, 30 होता है, ठीक है, और उसके बाद 45 होगा, 60 होगा, 90 होगा, 120 हो सकता है, फिर उसका उसी का मल्टीपल 30 का 60, 60 90, उसके बाद तुम जाओ 135 पे चले जाओ, 45 का मल्टीपल होता है। तो ये सब तुम एंगल आराम से निकाल सकते हो, ये वैल्यू हमारे पास पता है, याद रखने के लिए होता है। लेकिन अगर तुम कुछ और एंगल देखते हो उसके लिए तुम्हें ये कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो तुमसे पूछता नहीं है। 11th में जाओगे तो तुमको एक एंगल याद रखना होता है 57 डिग्री और 53 डिग्री और 37 डिग्री, इसका वैल्यू याद रखना होता है। ये 11th में जाके पढ़ोगे, अभी नहीं बताऊंगा ये सब, अभी तुमको बस 30 डिग्री, 60, 45, 90 और 0 का वैल्यू याद रखो। 11th में जाओगे तो वहां पढ़ना पड़ेगा तुमको 53 डिग्री का वैल्यू कितना होता है और 37 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। ठीक, ये तरह समझ में आएगी। पॉजिटिव वर्क कब होगा, जैसे देखो ना, अगर मान लो तुम क्या ही करोगी पढ़ के, लाओ नहीं पढ़ना है तुमको। अगर मान लो कि ये एक स्ट्रेट रोड है और इस पे इस तरह से हमने फोर्स लगाया, तो इधर से लगाया फोर्स, ठीक है। अब फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बीच अभी एंगल कितना क्रिएट हो रहा है बताओ। अभी मैंने इसको सीधा ऐसे मारा,
कितना एंगल होगा? कैसे 90 डिग्री भाई? फोर्स हमने इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, कितना एंगल होगा? 0 डिग्री होगा ना। अगर मैंने ऐसे मारा तो लगभग 45 है, या एक्यूट एंगल कह सकते हो। अभी भी एक्यूट एंगल है, अभी भी एक्यूट एंगल है, अभी भी एक्यूट। अब ये क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। ठीक है। उसके बाद अगर मान लो मैं इसको खींचता हूं तो खींचने में क्या होगा? हम या तो ऐसे 0 डिग्री पे खींच सकते हैं, या थोड़ा एंगल बढ़ा के खींच सकते हैं, या और एंगल बढ़ा के खींच सकते हैं, या फिर 90 करेंगे तो फिर क्या होगा? इधर इसका मोशन ही नहीं होगा। लेकिन हमारे रियल लाइफ में इस तरह से खींच रहे हैं तो हम तो ज्यादा ताकतवर है इसलिए खींच पा रहे हैं ऐसे भी, या ऐसे भी करेंगे तो भी चला जाएगा, वो अलग चीज है। लेकिन जब हम क्या करेंगे ना, लो ये लिख लियो ना। अब देखो, अगर मान लो ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, हम कभी कभी क्या करते हैं, इधर से ऐसे फोर्स लगाते हैं। ठीक है, ऐसे फोर्स लगाए, ये थीटा एंगल बना, हम ऐसे खींचते हैं ना, इस तरह से एंगल बना ना। अब ये बताओ एंगल एक्यूट है कि नहीं है? एक्यूट एंगल है, तो इस केस में वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और एंगल थोड़ा मैं क्या करता हूं? बढ़ाता हूं। चलो एंगल बढ़ा दिया, एंगल बढ़ाया, ये θ2, ये θ1। अब मुझे बताओ अभी भी एक्यूट है क्या? अभी भी एक्यूट है। थोड़ा और एंगल बढ़ा देते हैं, चलो एंगल बढ़ाया, ये क्या हो गया भाई? θ3, θ3। अभी भी एक्यूट है क्या? अभी भी है। थोड़ा और एंगल बढ़ाओ, एंगल बढ़ाओ, अभी भी क्या है? ये θ4, एक्यूट एंगल ही है। तो अभी तक जो वर्क डन होगा सबके सब क्या होगा? पॉजिटिव ही आना है। ठीक है, पॉजिटिव ही आना है। अगर मान लो ये वाला हमने दिया तो 0 डिग्री, ये भी एक्यूट है, इसमें भी क्या होगा? पॉजिटिव ही वर्क होगा। अगर हमने 90 किया, अगर हमने यहां पर 90 डिग्री कर दिया ना, 90 डिग्री कर दिया, तब वर्क डन क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। इसीलिए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मैंने लिख दिया, बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन 90 के इक्वल करोगे तो 0 वर्क डन हो जाएगा, वो अलग केस आ जाएगा। फिर अगर 89.9 डिग्री भी है ना, तो भी क्या होगा? पॉजिटिव वर्क डन में काउंट होगा। ठीक है जी, समझ में आया ये? अब अगला लिखो, अब अगला लिखोगे तुम निगेटिव वर्क डन। निगेटिव वर्क डन, तो इसके लिए बताओ क्या कंडीशन होना चाहिए? वर्क डन अगर हमारा निगेटिव है तो cos थीटा क्या होगा? लेस देन 0, या फिर थीटा कहां से कहां होगा बताओ? इक्वल टू 90 के बराबर तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 180 के इक्वल हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 180 के इक्वल हो जाए तो ठीक है, लेकिन 90 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 90 का इक्वल कर दिया तो क्या हो जाएगा? फिर 0 वर्क डन हो जाएगा। तो 90 की इक्वल नहीं होना चाहिए। और 180, cos 180 का वैल्यू होता है -1 है? ये थीटा लाइज बिटवीन, इसको ये क्या है? थीटा 90 से 180 के बीच में। जैसे ये अभी क्या है? 90 डिग्री है ना, तो अगर हमने इसको ऐसे बढ़ाया, यहां से यहां तक लिया तो 180 होगा। तो यहां पर ये एंगल कौन सा होगा? एंगल किसकी बात कर रहा हूं? यहां से लेके यहां तक की एंगल। मतलब अगर हमने फोर्स लगाया ऐसे, 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 और या इक्वल टू 9 ये 180 के, ठीक है, तो वो कंडीशन दिखा देता हूं किस तरह से फोर्स लगाओगे। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस पर हमें फोर्स लगाना है। ठीक है, हमें फोर्स लगाना है। ऑब्जेक्ट का मोशन तो इधर हो रहा है, मोशन इधर हो रहा है, लेकिन हम फोर्स किधर से लगा रहे हैं भाई? हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, इधर खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं। ठीक है, और इधर खींच रहे हैं। अगर हम इधर फोर्स लगा रहे हैं ना, मोशन तो ऑब्जेक्ट का इधर हो रहा है, नहीं, हम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, लाइक फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन ही तो अपोजिट फोर्स लगाता है ना, तो फ्रिक्शन की तरह हम क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन फ्रिक्शन तो हमेशा क्या करेगा, सरफेस के हॉरिजॉन्टल लगाएगा ना, तो वो तो हो जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री पे, नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, लेकिन और भी हम खींच सकते, जैसे मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड साइकिल से जा रहा है, तुम इधर से फोर्स लगा के खींच रहे हो उसको, हाँ, गाड़ी बहुत तेज गति से जा रही है, तुम उसको खींचने की कोशिश कर रहे हो, किसी भी एंगल पे खींच सकते हो। ठीक है, वो क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। और जो उधर से पहले बाइक फोर्स लगा के आगे बढ़ रहा है, वो पॉजिटिव वर्क डन करेगा। ठीक है, तो फोर्स इस तरह से अगर लगेगा तो क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। तो वही यहां पर क्या, जीरो के यहां पर 90 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर 90 के इक्वल हो गया तो फिर क्या होगा, जीरो वर्क डन हो जाएगा, इसीलिए यहां पर 90 नहीं लिया मैंने। तो ये कहां से कहां होना चाहिए, 90 से 180 के बीच में अगर एंगल हो तो क्या होगा, जीरो वर्क डन होगा। ये क्या समझ में आया? तो ये मोशन, मोशन हो रहा है इधर की तरफ, फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, तो यहां पर क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। ऑब्ट्यूज, हाँ, एंगल क्या होना चाहिए भाई, ऑब्ट्यूज। चलो कुछ तो बोला तुमने, एंगल क्या होना चाहिए यहां पर, एंगल होना चाहिए ऑब्ट्यूज, एंगल होना चाहिए ऑब्ट्यूज। थीटा ये है, थीटा लाइज बिटवीन 180 टू 90। अभी जो यहां पर लिखा था थीटा लाइज बिटवीन, ये बड़ा और छोटा का साइन नहीं दिखा रहा, ये दिखा रहा है कि थीटा लाइज बिटवीन 90 टू 0। या फिर इसको उल्टा कर दो, या तुमको ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो मैं कर देता हूं इसका काम, कर दो इसको, इसको कर दो यहां पर 180 कर दो, 90 कर दो, 90 के इक्वल नहीं होना चाहिए बस। तो फ्रिक्शन क्या करता है, हमेशा नेगेटिव वर्क डन करता है। यहां पर एग्जांपल अगर लिखना चाहोगे तो एग्जांपल भी लिख लो, एग्जांपल वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब एक लास्ट, जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन का भी केस सिंपल है, लिख लियो। लास्ट टॉपिक है क्या, जीरो वर्क डन, थर्ड नंबर। हाँ सर, जी सर, आप पी के आए सर। जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा। W इक्वल टू 0 इफ cos थीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। अगर थीटा राइट एंगल है तब क्या होगा, जीरो वर्क डन होगा। ठीक, अब इसमें एग्जाम्पल बता सकते हो, एग्जाम्पल बता सकते हो क्या क्या होगा, कब कब जीरो वर्क डन होता है। कैरी बैग उठा लेता है और कोली, हाँ, वर्क डन बाय पोर्टर, हाँ, उसके बाद तो सर्कुलर मोशन में जीरो वर्क डन होता है। सर्कुलर मोशन, केस दिखाता हूं, केस ये सर्कुलर मोशन है। मान लो तुमने एक रस्ते में कुछ धागा वागा धागा या फिर धागा में कुछ पत्थर बांधा, उसको तुम घुमा रहे हो, क्या तुम्हारे द्वारा कितना वर्क डन हुआ,
ये बता सकते हो? मान लो इधर की तरफ ये घूम रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ इस तरह से लग रहा है, मोशन इसका इधर की तरफ हो रहा है। अब दोनों के बीच में बताओ यहां पर एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। क्या इस सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा कोई वर्क डन होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहां पर मोशन इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ दिख रहा है तुमको, और वेलोसिटी के डायरेक्शन में हमेशा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट भी होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, फोर्स लगा सेंटर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0, ठीक। उसके बाद कोई इंसान हाथ में बैग, कैरी बैग लिए हुए कहीं जा रहा है, हाँ, कैरी बैग लिए हुए कहीं जा रहा है, तो उसके द्वारा भी कितना वर्क डन होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि हमने फोर्स लगा रखा है ऊपर की तरफ, ठीक है, लेकिन मोशन हो रहा है इधर की तरफ, मोशन इधर, फोर्स इधर, मोशन इधर की डायरेक्शन में, फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में, दोनों में कितना एंगल बन रहा है? 90 बन रहा है। तो 90 डिग्री बनेगा तो क्या होगा? 0 वर्क डन हो जाएगा। तो अगर तुम्हारे हाथ में 20 किलो का भी वजन दे दे, तुमको कह दे यहां से लेके लाइन बाजार चौक तक चले जाओ, तुम पसीना पसीना भले हो जाओगे, लेकिन तुमने वर्क कितना किया है? 0 किया है। अच्छा, ये जो सैटेलाइट होता है, जो हम अपने अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करने के लिए छोड़ देते हैं, बताओ वो कितना वर्क डन करेगा? वो भी 0 वर्क डन करेगा। भले वो जिंदगी भर वहां पर घूमता रहेगा, अपने ऑर्बिट में घूमता रहेगा, लेकिन काम कुछ नहीं कर रहा है। वो काम कुछ कर रहा है? उसके द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन इंफॉर्मेशन हमें आता रहता है। सेंस नहीं लगता है? तुम साइंस पढ़ लो अच्छे से तो सेंस लगने लग जाएगा। ना ना, ये तुम ही आराम से पहले पढ़ लेना लेक्चर वगैरह, उसके बाद पहले लेक्चर पहले तुम देख लेना, उसके बाद सेंस की बात करना। ये समझ में आया? ठीक है। जब एंगल किसके बीच में? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का होगा तो कितना वर्क डन होगा? 0 होगा। इसके बाद आएगा तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और इस पे क्वेश्चन कराऊंगा फिर लास्ट में एकदम से। अब काइनेटिक एनर्जी पहले पढ़ लो, उस पर भी क्वेश्चन कराऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाऊंगा, फिर उस पर भी क्वेश्चन करेंगे, एंड देन तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी आएगा। देख लेंगे क्या क्या आता है, ज़्यादा पीपीटीज है नहीं इसमें, लिख लियो ना इसको। अब है ये वेक्टर रिजोल्यूशन, तुम्हें बता ही दिया है, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा वाला जो था ना, वो वेक्टर रिजोल्यूशन था, वो तुम्हें पहले बता दिया है। कोई दिक्कत? अब कुछ अब सवाल करने शुरू कर सकते हो बुक का भी, ठीक है, शुरू कर देना तुम लोग सवाल करना। क्या तुम लोगों को मॉड्यूल मिला? सबको मिला है? डीपीपी मिला वर्क एनर्जी का? मिल गया ना? आप करना शुरू कर सकते हो, करना, जो भी डाउट होगा कल पूछ लेना, ठीक है। चलो।